वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में कि आपने अगर फोर्थ ग्रेड का सिलेबस देखा है तो उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज कि ऐसे वर्ड जो अक्सर हमें क्या करते हैं, कन्फ्यूज करते हैं कि हाँ ये होगा या वो होगा, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन या फिर स्पेलिंग लगभग उनकी सेम होती है। तो यहाँ से आप मान के चलना एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे और बहुत ईजी आपके क्वेश्चन होने वाले। तो आज की इस क्लास में हम टोटल वर्ड देखेंगे 1 to 84, टोटल 84 वर्ड देखेंगे। और यहाँ पे वो क्वेश्चन है जो अब तक एग्जाम के अंदर पूछे गए और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लगभग इन्हीं वर्ड को बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट किया जाता है। और अगर आप हमारे मॉडल पेपर देख रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत बार देखने को मिले होंगे। तो स्टार्ट करें। तो बस आपको क्या करना है कि ध्यान से इन क्वेश्चन को सुनना है एक बार, और उसके बाद अगर फिर भी आपको इसको वापस से रिवाइज करने के लिए चाहिए तो आप टेलीग्राम पे इंग्लिश ड्रॉप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर लेना। वहाँ पे आपको लगभग 200 वर्ड है, उसकी पीडीएफ है वहाँ पे डाल दी गई है। तो आप वहाँ जाकर वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। देखो फर्स्ट टाइप है पेल, एक और लिखा है सेकेंड पेल, और एक और लिखा पेल, और एक है फोर पेल, और एक लिखा है PAIL। अब देखना यहाँ पे टोटल 5 वर्ड है जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, लगभग सिमिलर आ रहा है। एक में है PALE, पेल का मतलब होता है पीला पड़ना, जैसे ये त्वचा का रंग, पानी का रंग, मतलब जो हल्का ग्रे कलर उस टाइप में हो जाता है तो वो पीला होता है पेल। फिर आता है एक PAIL, एक पेल होता है बाल्टी, और एक PAIL पेल का मतलब होता है नज़र। तो दोनों सेम है लेकिन इनका यूज अलग अलग तरीके से होता है। और इस PAL पेल का मतलब होता है मित्र, फ्रेंड, और PALL पेल का मतलब है फीका पड़ना या कम महत्व का हो जाना, जिसका इंपॉर्टेंस कम हो जाए उसको क्या कहा जाता है, PALL पेल कहा जाता है। तो फर्स्ट वर्ड ये है, और ये क्वेश्चन ही है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस बाल्टी से रिलेटेड, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, पेल। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है साइट, CITE, SITE, SIGH और SLIGHT। देखो साइट और ये साइट। CITE का मतलब होता है रिसाइट करना, बोलते हैं ना रिसाइट, मंत्रों का उच्चारण करना, रिसाइट करना मतलब बोलना, कहना। और SITE साइट का मतलब जगह, कौन सी जगह, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, कहीं भी निर्माण कार्य चल रहा हो उस जगह को क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और देखो हमारे लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं साइड, साइड चल रही है। साइड चलने का मतलब वो साइड नहीं है, वो है साइट, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो उसको जो वर्कर लोग हैं उस जगह को साइड बोलते हैं, लेकिन होता क्या है वो साइट। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं SITE। और CITE का मतलब होता है कुछ कहना। SIGH, साई का मतलब सांस लेना, लंबी सांस भर के छोड़ना एक बार, उसको कहता है साई। और स्लाइड का मतलब होता है हल्का, जैसे आप सीधे चल रहे हैं और एक हल्का सा ऐसे मोड़ आया रोड पे, तो आप देखेंगे कि स्लाइड टर्न अहेड वहाँ पे लिखा हुआ था रोड के साइड में, जो वो साइन बोर्ड लगे हुए रहते हैं उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था, स्लाइड, मतलब आगे हल्का मोड़ है तो थोड़ा ध्यान से चलना होता है। तो स्लाइड का मतलब क्या होता है, हल्का। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्ट, EXPECT, और एक्सेप्ट ACCEPT, और एक EXCEPT। ये वर्ड है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। देखो ये क्या लिखा हुआ, एक्सपेक्ट करना, किसी के आने की उम्मीद करना, कुछ मिलने की उम्मीद करना, उसको क्या कहा जाता है, एक्सपेक्ट करना। और ये है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट है ये। एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, कि पेन के अलावा पेंसिल भी चाहिए आपको, तो यू नीड पेन एक्सेप्ट पेंसिल। और एक है एक्सेप्ट, ACCEPT, ये अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है इनका। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। नेक्स्ट है जो कि बहुत अच्छा वर्ड है, वेल, VEIL, WAIL, VALE और WELL। वेल है चारों ही। फर्स्ट देखो VEIL, वेल का मतलब होता है घूंघट, VEIL वेल का मतलब होता है यहाँ पर घूंघट। और WAIL वेल का मतलब होता है रोना, चीखना, विलाप करना, दुख प्रकट करना, वो होता है वेल। और इस वेल से ही बहुत बार क्वेश्चन आता है। और अगर आपने मॉडल पेपर देखा है तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि डोंट वेल ओवर द पास्ट, की जो बीत गया उसको लेकर कभी भी वेल नहीं करना चाहिए, दुख पछतावा नहीं करना चाहिए, रोना विलाप करना नहीं चाहिए, वो होता है WAIL। नेक्स्ट है VALE, वेल का मतलब है गाठी, कि दो पहाड़ बने हुए हैं और पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है, वेल, या वैली भी कहा जाता है इसको, VALY, वैली कहा जाता है। और WELL वेल, आई एम वेल,
वेल डन, अच्छी तरीके से, अच्छा बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? वेल का, WELL। और वेल का मतलब होता है कुआं भी होता है, WELL। वेल का मतलब क्या होता है? कुआं भी होता है। नेक्स्ट है अडोप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट और एडजर्ड। देखो अडोप्ट, ADOPT, अडोप्ट करना, ठीक है, चाइल्ड अडोप्ट करना, बच्चे को गोद लेना, अपनाना। अडेप्ट का मतलब होता है किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना, मतलब कंडीशन के, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, उसको क्या कहा जाता है? अडेप्ट करना। किसी भी आसपास के सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को, सबको क्या करना? अडेप्ट करना। और एक होता है ADEPT, अडेप्ट का मतलब किसी भी काम में परफेक्ट होना, निपुण होना, उसको क्या कहा जाता है? अडेप्ट। कि हाँ इसने साइकिल चलाना अडेप्ट कर लिया है, मतलब ये साइकिल चलाने में परफेक्ट हो चुका है, तो वो एक तो अडेप्ट। मतलब ए वाला तो क्या होता है? मौसम के अनुसार ढालना, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना। और अडेप्ट का मतलब होता है किसी भी काम में परफेक्ट होना। और नेक्स्ट है एडजर्ड, एडजर्ड का मतलब होता है रिक्वेस्ट, एडजर्ड रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है एल्टर, हेल्टर और एल्टर, ALTAR, ALTER। एल्टर का मतलब होता है वेदी, जहाँ पे बलि दी जाती है उसी को क्या कहा जाता है? वेदी कहा जाता है, एल्टार कहा जाता है। और एल्टर, ALTER, इसका मतलब होता है चेंज करना। अल्टरनेट होता है, ALTERNATE, अल्टरनेट। अल्टरनेट होता है मतलब एक की जगह दूसरा, कि कोई अल्टरनेट ऑप्शन है क्या, इसकी जगह कोई दूसरा है क्या, मतलब एक्सचेंज वाला जो अल्टरनेट होता है वहाँ से लिया गया एल्टर। और हेल्टर का मतलब होता है घोड़े के गले की पट्टी, की घोड़े के गले में जो पट्टी बंधी हुई होती है उसको क्या कहा जाता है? हेल्टर। और इस घोड़े से ही एक और वर्ड आएगा अभी आगे, याद रखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेयर, बेयर फिट, नंगे पैर, ठीक है। और एक होता है बियर, BER, बियर का मतलब होता है मादक पदार्थ। और एक है BEAR, बियर का मतलब भालू भी होता है, BEAR, बियर का मतलब सहन करना। और इस बियर का, इस सहन करना से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और एक बियर का मतलब होता है जन्म देना। और जो हमारा बोर्न वर्ड है, बोर्न, जन्मा, ये इसी से बना हुआ है, इसी बियर से बना हुआ है। इसकी बियर का मतलब जन्म लेना, वर्ब है। बोर, BORE, इसकी सेकंड फॉर्म होती है। और BORN, बोर्न है, वो थर्ड फॉर्म होती है, जन्म लेना। नेक्स्ट है लेड, सेकंड फॉर्म ऑफ लीड, किसी चीज़ को लीड करना होता है ना, लीडर, जो लीडर होता है उस लीडर से, इस लीड से क्या बना? लीडर। और इस लीड करने का मतलब लीड करना, लीडर को क्या बोलते हैं? जो नेतृत्व करता है, यहाँ पे नेतृत्व करना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेड, LED। एक होता है लेड, LEAD, ये धातु भी होता है। इस धातु का मतलब, धातु जो बोलते हैं ना, लेड, शीशा, जस्ता वाला, वो धातु यहाँ पे साइंस का वर्ड है ये। LAID, लेड का मतलब होता है लेटना। ये LAY, ले की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है लेड। और LIED, LIE, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? लाइड। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फिर से देख लेंगे। LED ये लेड है, लीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। LEAD, इस लेड का मतलब, इस नेतृत्व को भूल जाना, आप इतना याद रखना, ये क्या होता है? लेड धातु। और ये क्या है? LAY, लेटना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेड। और एक होता है लाई, LIE, लाई, झूठ बोलना। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइड। नेक्स्ट है अफेक्ट और इफेक्ट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, इफेक्ट का मतलब असर, प्रभाव डालना। ये अफेक्ट है, ये वर्ब है। ये इफेक्ट है, ये नाउन है, ठीक है। कोई दवा का इफेक्ट होना या ना होना, उस कंडीशन में किसका यूज किया जाता है? इफेक्ट का। और प्रभाव डालना, अफेक्ट करना, किसी को अफेक्ट करना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, PAL प्रधानाचार्य, PLE सिद्धांत। इस एच को आप एक बार भूल जाना, यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल, ये PLE है। और एक PAL है। PAL होता है स्कूल में जो प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल होता है वो, और ये होता है प्रिंसिपल सिद्धांत। और एक होता है पर्सनैलिटी, जिसको क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व। आप इसको देख सकते हैं या फिर इग्नोर करना, आप तो इन दो वर्ड को अच्छे से देख लेना। PAL, जिसमें A पहले आता है, वो प्रधानाचार्य, और प्रिंसिपल सिद्धांत। नेक्स्ट है ऑल टुगेदर, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, देखो ऑल टुगेदर लिखा हुआ, और ये भी क्या लिखा हुआ? ऑल टुगेदर। इसमें ALL है और इसमें AL है। इसका मतलब होता है ऑल टुगेदर का मतलब पूर्णतः या फिर बिल्कुल ही, ये एडवर्ब होती है। और ऑल टुगेदर, सभी लोग मिलकर, तो ये है ऑल टुगेदर। नेक्स्ट है ड्यूअल और ड्यूल,
देखो DUAL, ड्यूअल का मतलब होता है दोहरी, डबल, डबल के लिए क्या होता है ड्यूअल। और DUEL इसका मतलब होता है द्वंद्व या फिर युद्ध, इसको क्या कहा जाता है ड्यूएल। एक होता है ड्वेल, DWELL, ड्वेल इसका मतलब होता है निवास करना, रेजिडेंस जिसको कहा जाता है निवास स्थान को, उस जगह जहाँ हम रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है रेजिडेंस कहा जाता है। एबोर्ड भी कहा जाता है, एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब भी क्या होता है निवास स्थान, हमारे घर को जो हाउस होम है उसको क्या कहा जाता है एबोर्ड और रेजिडेंस। और वहाँ पर रहने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाएगा ड्वेल। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्वेल्ट, DWELT। और जहाँ जो वहाँ पर रहते हैं रेजिडेंस में उसको क्या कहा जाता है रेजिडेंट कहा जाता है, निवासी। नेक्स्ट है देखो QUIET और QUITE, बस ये टी एक बार ये टी से पहले है और एक बार बाद में है। इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, कीप क्वाइट, शांत रहो। और QUITE क्वाइट मतलब कि बस वो हल्की सी बस वो क्वाइट के लिए जिसका वर्ड यूज़ किया जाता है कि मतलब बेहद कम के लिए, इस क्वाइट का मतलब। और नेक्स्ट है क्विट, क्विट का मतलब क्या होता है छोड़ना, क्विट का मतलब छोड़ना। कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब आप बस इतने क्वेश्चन करेंगे तो अब आप इस एग्ज़ाम को क्या करेंगे क्विट कर देंगे, छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, क्विट कर देंगे, छोड़ना होता है। नेक्स्ट है लेजिबल, इलेजिबल, इलेजिबल और इलीगल। देखो क्या लिखा हुआ है, लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने योग्य, इलेजिबल का मतलब होता है एलिजिबल होता है ना कि हाँ आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, योग्य है, किसी भी पोस्ट के लिए योग्य है। जैसे आप एग्ज़ाम फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप पेपर पास कर लेंगे, जो कट ऑफ मार्क्स होगा, मेरिट लिस्ट होगी, वहाँ तक अगर आप पहुँच जाएंगे तो आप उस पोस्ट के लिए क्या हो जाएंगे एलिजिबल हो जाएंगे। और इलेजिबल, ILL, यहाँ पे तीनों एल नहीं है, यहाँ पे एक आई है, ILL। इलेजिबल का मतलब होता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते। देखो लेजिबल पढ़ने योग्य, इससे पहले IL जोड़ दिया। एक तो होता है लीगल और एक होता है इलीगल, ILLEGAL। लीगल मतलब जो कानूनी तौर पे सही हो, इलीगल जो क्या हो कानूनी तौर पे गलत हो, गैर कानूनी हो। ठीक है, तो वैसे ही क्या बना है देखो ये इलीगल वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। और लेजिबल का मतलब जो पढ़ने योग्य नहीं हो। नेक्स्ट है इमर्ज्ड, अपना देश छोड़कर गए लोग, उनको क्या कहा जाता है एमिग्रेटेड, एमिग्रेटेड। और इमिग्रेटेड का मतलब दूसरे देश से आए लोग। इमिग्रेशन होता है ना, जैसे आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका इमिग्रेशन होता है, इस प्रोसेस से आपको निकलना होता है। और एग्जाइल का मतलब आप उस कंट्री में गए और वहाँ से आपको वापस निकाल दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं देश से निकालना, देश निकाला देना, एग्जाइल कर देना। नेक्स्ट है एसेंट, एसेंट, एसेंट और एडसेंट। देखो ASCENT इसका मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना होता है। ASSENT इसका मतलब होता है एग्री करना, सहमत होना। और एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का एक्सेंट, कि आपके बोलने का एक्सेंट क्या है, लहजा क्या है, जो भाषा हो उस भाषा को बोलने का एक्सेंट क्या होता है। एक तो जो इंग्लिश है वो, एक तो हम इंडियन बोलते हैं, एक जो इंग्लैंड के है ब्रिटिशर वो बोलते हैं, और एक US वाली इंग्लिश है, तो उन सबका क्या है एक्सेंट अलग है। और ये क्या है एडजेंट, एडजेंट का मतलब होता है, एडजेंट का मतलब किसको कहा जाता है पास में, जो बिसाइड, अगर आपने प्रीपोजिशन पढ़ी है, बिसाइड का मतलब नज़दीक बगल के लिए, तो उसी के लिए क्या कहा जाता है एडजेंट। एक घर है और इसी बाउंड्री पे इधर एक घर है और इसी बाउंड्री से एक इधर घर है, तो एक दूसरे क्या है एडजेंट है, नज़दीक है। अब है नेक्स्ट REIN रेन, RAIN रेन, REIGN रेन और RAN रेन। देखो ये जो रैन है ये तो रन जो फर्स्ट फॉर्म है दौड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म है, और रन, रैन और रन भी इसकी वापस क्या हो जाती है थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है REIGN, रेन का मतलब होता है शासन करना, राजा महाराजाओं के टाइम पे इस वर्ड को यूज किया जाता है, हिस्ट्री का वर्ड है। रेन का मतलब शासन करना, और RAIN रेन का मतलब बारिश। और REIN ये आपको याद रखना है घोड़े की लगाम, जो घोड़े को ऊपर बैठ के जब चलाने के लिए जो रस्सी हाथ में पकड़ के रखते हैं उसको क्या कहा जाता है रेन कहा जाता है। नेक्स्ट है डिसेंट, घटना या कमी। डिसेंट का मतलब घटना या कमी, डिसेंट ईमानदार, जीवित, अच्छा खासा। डिसेंट का मतलब होता है घटना या फिर कमी होना, डिसेंट अच्छा खासा, कि हाँ इसके क्लॉथ एकदम डिसेंट है। डिसेंट मतलब ईमानदार है वो, या जीवित है, या फिर है वो अच्छा खासा है।
डिसेंट, DISSENT, इसका मतलब होता है असहमति। असेंट आया था ASSENT, असेंट का मतलब होता है सहमत होना, डिसेंट का मतलब असहमत होना। और डिसेंड, असेंड आया था ऊपर की ओर चढ़ना, और डिसेंट का मतलब नीचे की ओर उतरना। नेक्स्ट है सीन, SCENE, सीन मतलब दृश्य। आप कहीं माउंटेन पीक पे खड़े हुए, चोटी पे खड़े हैं और वहाँ से आसपास का नज़ारा देख रहे हैं, तो वो क्या आपके सामने वहाँ का सीन दृश्य है। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, देखना। सीन, SEEN, दोनों सीन ही है। नेक्स्ट है डिनाइड, डिनाई होता है मना करना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिनाइड। रिफ्यूज्ड, इसका मतलब क्या होता है, मना करना। रिजेक्ट का मतलब होता है खारिज करना। और एक्सेप्टेड का मतलब को छोड़ हुआ, मतलब एक्सेप्ट बताया था अभी, EXCEPT, एक्सेप्ट है ये, उसी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट है इन्वेंटेड, खोज करना, किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण की खोज करना, कोई भी नई मशीन बनाना, उसको क्या कहा जाता है, इन्वेंट। कि जैसे पंखा बनाया गया, टीवी बनाया गया, टेलीफोन बनाया गया, तो उनकी क्या की गई थी, इन्वेंशन की गई थी, उनको इन्वेंट किया गया था। फाउंड करना, आपने कोई नया इंस्टीट्यूट खोला है तो आप उसके फाउंडर हो जाएंगे। स्थापना करना, स्थापित करना, फाउंड। डिस्कवर, खोज करना, कि जो पहले से ही अवेलेबल है उस जगह को ढूंढना। जैसे कि यहाँ इंडिया को डिस्कवर किसने किया था, तो भारत की खोज किसने की थी, कि भारत कहीं खोया हुआ था और कोई जाके उसको ढूंढ के लेके आ गया। लोग ऐसा मतलब निकालते हैं, जबकि डिस्कवर लिखा हुआ है कि वो पहले से ही अवेलेबल था, इस नेचर में, धरती पे अवेलेबल था, और उस वहाँ जाने का रास्ता, उस जगह के बारे में पता लगाना, वो क्या होता है, डिस्कवर करना। और रिसर्च करना, शोध करना, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, इंग्लिश के बारे में, हिंदी के बारे में, साइंस से रिलेटेड कोई, या आप नई रिसर्च करते हैं, कुछ नई चीज़ सामने लेके आते हैं, उसको क्या कहा जाता है, रिसर्च करना। नेक्स्ट है सी, देखना। लुक, देखना। वॉच, देखना। तीनों वर्ड क्या है, देखना है। और भी वर्ड होते हैं देखना के लिए, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया, वॉच आ गया, लुक आ गया, गेज, गेज भी देखना होता है, स्टेयर भी देखना होता है, पीप भी देखना होता है, ग्लांस भी देखना होता है। ये सारे वर्ब क्या है, ये देखना है। अब इनका यूज अलग अलग जगह होता है। फेस टू फेस, आमने सामने देखना, सी। लुक, कि आप कहीं खड़े हैं और आते जाते लोगों को देख रहे हैं तो वो लुक कर रहे हैं आप, या फिर आपको बोल के कहा जाए कि हाँ भाई लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, इंडिकेशन दिया जाए। वॉच का मतलब जब आपके सामने कोई भी सीरियल चल रहा हो स्क्रीन पे, चाहे मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन पे, या फिर कोई स्टेज का कोई प्रोग्राम चल रहा हो, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, वॉच का। पीप का मतलब होता है झांकना, झांक के देखना। गेज का मतलब टकटकी लगा के देखना, बिना पल के झपकाए लगातार देखते ही जाना। ग्लांस का मतलब एक थोड़े से समय के लिए देखना, एक पलक झपकते कि वो मेरे सामने आया, निकल गया। ग्लांस का मतलब वो होता है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, आंखें निकाल के देखना। नेक्स्ट है प्लेन, प्लेन का मतलब होता है एकदम प्लेन, सपाट, सीधा, साफ। और प्लेन वो हवाई जहाज जो होता है वो। नेक्स्ट है डोज, झपकी लेना, कि आप दोपहर में काम करके रुके और 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए आप थोड़ी देर के लिए सोए, उसको क्या कहा जाता है, डोज। उसको नैप भी कहा जाता है, नैप लेना, झपकी लेना, या फिर डोज करना। और DOS, डोज मतलब जो मेडिसिन, उनका जो खुराक दी जाती है आपको, वो। IDOL, आइडल, ये तो होती है मूर्ति। IDLE, आइडल का मतलब होता है सुस्त, एकदम बिल्कुल ठाले, बिना किसी काम के आप बैठे हुए, फालतू बैठे हैं। और आइडियल होता है आदर्श, कोई भी आपका लाइफ में कोई ना कोई एक आइडियल होना जरूरी है, आप जिसको देख के उसको फॉलो करते हैं, मतलब जो कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है उसके जैसे आप करना चाहते हैं, तो वो आपका क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा। IDOL, आइडल मूर्ति होती है, और IDLE, आइडल का मतलब होता है सुस्त, एकदम बिना काम के फालतू में बैठे रहना। तो ये थे कुछ वर्ड। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और वर्ड चाहिए तो आप इंग्लिश ड्रॉप ऑफिशियल टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, या आप एक बार यूट्यूब सेक्शन में जाके आप जो इस यूट्यूब चैनल का इंग्लिश ड्रॉप का जो अबाउट सेक्शन है, वहाँ पे इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। और फिर भी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको कंप्लीट 180 से लेकर 200, लगभग 200 वर्ड है, वो इस तरीके से मिले हुए हैं। तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी, डाली हुई है, तो वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।